नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातक जिनका राशि का स्वामी सूर्य है, ये सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी, यशस्वी, बहुत सोच समझकर काम करने वाले, क्योंकि सूर्य राजा है। एक राजा की भांति विचार करने वाले, राजा की भांति सोच रखने वाले, राजा जैसा व्यवहार रखने वाले, धीरे धीरे कदम रख करके चलने वाले, जमा जमा के पैर रखने वाले, बहुत दूरदर्शी और संकट काल में बहुत दृढ़, बहुत निश्चिंत, बहुत शांत। इन्हें हिला पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो कैसा रहेगा इन सिंह राशि वालों का दिसंबर, करते हैं इस बारे में बात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। बात करते हैं प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव में केतु है। सिंह राशि में केतु या राहु जब होता है तब हम उसको ग्रहण दोष मानते हैं। केतु साधु है, केतु अलगाव है, विरक्ति है, विच्छेद है। केतु माइक्रो मिनी माइक्रो है। जितना भी माइक्रो खोज आज तक हुई है उन सब का कारक केतु है। केतु मोक्ष का कारक है, केतु तंत्र मंत्र साधना का कारक है, केतु ऑकल्ट का कारक है। तो जब तक केतु रहेगा, केतु आत्मा का कारक है, तो जब तक केतु रहेगा सिंह राशि में, आपके प्रथम भाव में, प्रथम भाव हम खुद हैं, हमारे सिर से लेके पैर तक जो भी कुछ है वो प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव में केतु जब रहेगा तो क्या होगा कि ये हमें चीजों को बहुत माइन्यूटली सोचने के लिए मजबूर करेगा, जीवन के हर एस्पेक्ट को। वो चाहे आपका फैमिली लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपका चरित्र हो, आपका धन हो, जो भी है आप, क्योंकि प्रथम भाव आप खुद है, तो आपसे रिलेटेड हर चीज जो आपके चारों तरफ घूमती है या जिसके चारों तरफ आपका जीवन घूमता है, उन चीजों पर आप बहुत माइन्यूटली विचार करेंगे। कि तो पूर्व जन्म है, तो पूर्व जन्म का बहुत जबरदस्त प्रभाव इस समय आप पर होगा। ऐसी बहुत सारी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, थॉट चेंजिंग इवेंट केतु जब तक रहेगा, प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा, जब से आया है और जब तक रहेगा आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया होगा। किसी के प्रति गुस्सा था तो माफी, लगता है छोड़ो ना, क्या करना है, ये थोड़ी घर है हमारा, ये थोड़ी रास्ता है हमारा, जाना तो ऊपर है। तो आप बहुत अलग तरह से सोचने लगे हैं, आपका काम करने का तरीका, आपका सोच। इस समय बहुत सारे सिंह राशि के लोगों ने मेडिटेशन सीखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी, या इन सब चीजों में थोड़ा एंटर किए होंगे आप लोग। जो लोग बिल्कुल नहीं मानते थे धर्म में, आस्था में, ऑकल्ट में, या इस तरह की मिस्टीरियस चीजों में, क्योंकि केतु मिस्ट्री है, उसमें आप एंटर किए होंगे। और ये जो समय है, केतु जब तक प्रथम भाव में रहेगा, ये आत्मा की शुद्धि का समय है। इस समय आप बहुत सारे सिर्फ निर्णय नहीं बदलेंगे, अपने अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाएंगे और अपने ऊपर हंसेंगे कि अरे कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं परेशान था या परेशान थी। एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, पूर्णता। हालांकि केतु खोज है, लेकिन केतु अंदर सेटिस्फेक्शन, अंदर मन के अंदर जो शांति है, मन के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, मन के अंदर एक ठंडक, एक वो समझ जो क्षितिज के परे की समझ है, जिसे समझना बिरलों के ही बस की बात है। क्षितिज के परे की समझ वो केतु देता है। तो राहु की 7th दृष्टि है यहाँ। अभी राहु जब शतभिषा में आ जाएंगे तो काफी बड़े चेंजेस राहु भी कराएंगे आपके, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में, क्योंकि वैवाहिक जीवन में बैठे हुए हैं राहु। अभी 23 नवंबर से आ गए हैं शतभिषा नक्षत्र में। मैं जब 7th हाउस पर आऊंगी तो शतभिषा नक्षत्र को भी और राहु को भी, दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। लेकिन फिलहाल हम बात प्रथम भाव की कर रहे हैं।
तो क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि होगी शत दिशा में रहने से, तो आपकी अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, हीलिंग होगी, हीलिंग ऑफ बॉडी, हीलिंग ऑफ माइंड, हीलिंग ऑफ सोल। कुछ ऐसे घाव जो आपको जीवन ने दिए थे, वो किसी की भी तरफ से हो सकते हैं, वो रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, जॉब की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, किसी की भी तरफ से, उसमें हीलिंग होगी इस समय। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की इस समय सर्जरीज भी होंगी, और वो सर्जरी आपके बुरे के लिए नहीं होगी, वो अच्छे के लिए होगी, क्योंकि या मैं ऐसा कहूँ, कोई बीमारी जो बहुत लंबे समय से आपकी चल रही थी, अभी जब 8 महीने के लिए 23 नवंबर से लेकर के राहु शतभिषा में रहेंगे, तो आपके शरीर से, आपके मन से, आपके आत्मा से उस बीमारी को पूरी तरह निकाल करके फेंक देंगे। तो इट कैन बी सर्जरी ऑफ बॉडी, सर्जरी ऑफ हार्ट, सर्जरी ऑफ सोल, सर्जरी ऑफ माइंड, सर्जरी ऑफ सोल। मतलब जो मैं क्या कहूं आपको, कि मैं इसे सिर्फ, क्योंकि शतभिषा 100 डॉक्टर्स, 100 वैद्य, 100 रस, औषधियां, जड़ी बूटियां, इन सबको रिप्रेजेंट करता है शतभिषा। तो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो आपको हील करेगा, जबरदस्त हील करेगा आपको। तो अब तैयार हो जाइए इस बात के लिए कि जिस बहुत पुराने किसी दुख से, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सोलफुल किसी दुख से आप गुजर रहे थे, उससे मुक्ति का समय आ गया है। बात करें दूसरे भाव की, तो यहाँ कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध 29 दिसंबर तक सूर्य के साथ बहुत अच्छी स्थिति में सुख भाव में बैठे हैं। धन भाव का स्वामी सुख भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। धन से सुख का आगमन, आपके पास जो पैसा आएगा, बुध बनिया है, बुध मैनेजमेंट है, बुध ऑडिट है, बुध कम्युनिकेशन है, बुध इंटरनेट है। तो जो लोग इंटरनेट के फील्ड में है, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में, दे अर्न लॉट ऑफ मनी। और माता के भाव में बैठा है, भूमि भवन वाहन के भाव में बैठा है, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे माता पर, भूमि पर, भवन पर, वाहन पर। इस समय चौथा भाव मकान के कंस्ट्रक्शन को दिखाता है, बहुत सारे लोग नए मकान खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके अलावा आपकी जो वाणी होगी वो इस समय सुख प्रदायिनी होगी, दूसरों को सुख देने वाली होगी। सिंह वाले थोड़ा सा कड़क और कड़वा बोल जाते हैं, थोड़ा कमांडिंग वॉइस होती है, राजा है ना, राजा की वॉइस सॉफ्ट कैसे हो सकती है, पर इस समय राजा की वॉइस मधुर होगी, क्योंकि वाणी का स्वामी सुख भाव में बैठा। तो ऐसी वाणी जो दूसरों को सुख दे। भोजन में इस समय आप बहुत अच्छी जो भोज्य पदार्थ हैं उनका उपभोग करेंगे, माता के साथ संबंध मधुर होंगे। कहीं कोई पुराना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ कोई वैमनस से, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनका इस समय सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि राजकुमार बैठा है राजा की गोद में सूर्य के साथ, है ना। तो सूर्य प्रथम भाव और बुध सेकेंड हाउस, प्रथम हम खुद, सेकेंड कुटुंब। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। आप कुटुंब के साथ मिलेंगे इस समय। बहुत सारे लोग, या तो उनका परिवार उनके पास आएगा, वो या वो अपने परिवार के पास जाएंगे। परिवार से मिलन परिवार के साथ इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग, मेंटल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और फाइनेंशियल बॉन्डिंग भी, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो धन भाव है। तो वो मेरा और तेरा अलग अलग वाली बात इस समय नहीं होगी। आप कुटुंब के साथ मिलकर के अपने फाइनेंसेस को प्लान करेंगे, तो या तो आपको कुटुंब से सहारा मिलेगा कि तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जो करना है करो, विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली, या आप परिवार को ऐसा कोई दिलासा देंगे कि मैं सपोर्ट करूंगा या करूंगी, आप यू जस्ट गो हैड। तो एक फाइनेंशियल मिक्सिंग अप, एक फाइनेंशियल बॉन्डिंग इस समय होगी। यहां पर शनि की 7th दृष्टि है, तब जब शनि मार्गी हो गए। तो शनि वक्री थे बहुत लंबे समय तक। दूसरे भाव पर जब शनि की मार्गी दृष्टि होगी, इसका मतलब क्या है कि परिवार के साथ कुछ मतभेद चल रहे थे, धन के मसले में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनमें आप वक्री मतलब उल्टा गए थे। आपने सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे दूसरे रास्ते से जाना है, तो कुछ फेरबदल आपने किए, कुछ चेंजेस किए रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अपनी वाणी में। कहीं आप थोड़ा सख्त बोले, कहीं चीजों को एक राजा की तरह हैंडल करके आए। तो अब जब शनि मार्गी होकर के पूर्ण दृष्टि 7th एस्पेक्ट से दूसरे घर को देखेगा, शनि उदित भी है मार्गी के साथ इस समय,
शनि एक बूढ़ा ग्रह है, समझदार, मैच्योर्ड और कठोर। तो जो शनि के डिसीजंस होते हैं ना, वो शॉर्ट साइटेड नहीं होते, बहुत लॉन्ग साइटेड होते हैं, बहुत दूरदृष्टि के साथ। तो अभी आपने बहुत सारे चीजों पर पुराने समय में जो अभी एकदम समय गया है, उनमें पुनर्विचार किया, आपने उन चीजों को रिविजिट किया, उन सिचुएशंस को रिविजिट किया, और जो कुछ भी चेंजेस हुए थे ना, उन चेंजेस को भी इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। उन्हें आप सामने वाले को समझा बुझा करके चीजों को समझाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बात करें तीसरे भाव की, तो तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र 20 तारीख तक चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये भी वही दिखा रहा है। तीसरा भाव पराक्रम, मेहनत, कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, पड़ोसियों के जीवन में कुछ अच्छा होगा, मित्रों के जीवन में कुछ अच्छा होगा। अगर आप आईटी में उसमें बहुत अच्छा होगा। तीसरा भाव पराक्रम, फिजिकल मेहनत दिखाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, या कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो शुक्र जब 20 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, तो क्या होगा कि पराक्रम से सुख, कम्युनिकेशन से सुख, आईटी से सुख, छोटे बहन भाइयों से सुख, या तो छोटे बहन भाई आपके पास आएंगे, आप उनके पास जाएंगे, या किसी तरह वो आपके सुख का कारण बनेंगे। और चतुर्थ भाव में बैठा है, ये आपका पेरेंटल प्लेस है, ये आपकी मातृभूमि है, ये माता है, ये मन है। तो कोई जो मन से डिफरेंसेस हो गए थे, अब वो क्लियर होंगे। माता के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ आपके प्रगाढ़ संबंध होंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे। कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कहीं कोई गुस्सा था, नाराजगी थी, वो इस समय दूर होगी। बात करें चतुर्थ भाव की, तो वृश्चिक राशि है यहाँ पर, जिसका स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठा है। ये एक बहुत 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 प्रबल राजयोग है। कैसे है मैं बताती हूँ। सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं, दोनों अग्नि ग्रह हैं। जब एक साथ कहीं होते हैं, हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल की अग्नि कभी कभी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज कर देती है। माता के स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखिएगा, अपना भी हार्ट थोड़ा संभालिएगा। बाकी उसके अलावा जब दोनों प्रबल ग्रह, दोनों ताकतवर ग्रह, राजा, आप सोचिए, राजा, राजकुमार, सेनापति और दैत्य गुरु, चारों एक साथ सुख भाव में, माता के भाव में। माता इस समय विल बी वेरी स्ट्रांग, योर मदर विल बी वेरी स्ट्रांग। आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ बहुत बड़ा होगा, शुभ, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बाइंग द लैंड या बाइंग प्रॉपर्टी, या कोई बड़ा बहुत बड़ा वाहन खरीदना है, या कुछ भी ऐसा जो आपको करके बहुत सुख की प्राप्ति होगी, वो इस समय होगा। मंगल भूमिपुत्र है और चौथा भाव भूमि का है। बहुत सारे लोग इस समय भूमि खरीदेंगे या भवन खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके अलावा आप कोई बहुत हिम्मत से भरा हुआ काम इस समय करेंगे, क्योंकि राजा भी पीछे खड़ा है, राजकुमार भी पीछे खड़ा है, सेनापति आगे की चलो भाई कोई बात नहीं। हालांकि अस्त होंगे इसके बाद मार्गी होकर के मंगल, लेकिन राजा जब आ जाएगा तो उसको पुनर्जीवित करेगा, पुनर्स्थापित करेगा, री एनर्जाइज करेगा। तो आपकी जो लो एनर्जी थी ना, यू विल फील अगेन वेरी एनर्जेटिक, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे। और आप कुछ निर्णयों को जिनको लेने के पहले थोड़ा घबरा रहे थे, क्या करूं या ना करूं, अब उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आपको समझ आएगा कि मुझे यही करना है। और वो निर्णय अचानक लिए हुए निर्णय बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। बड़े सोचे समझे हुए, पुनर्विचार किए हुए, सबसे कंसल्ट किए हुए। आप तो इनफैक्ट सिंह वाले तो सब कुछ लिख करके करते हैं, दे राइट एवरीथिंग जनरली, दे प्लान एवरीथिंग वेरी नाइसली। हद से ज्यादा प्लानिंग, और खाली प्लानिंग नहीं होती, एग्जीक्यूट भी होता है। और बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते। राजा चढ़ाई कैसे कर देगा जब तक पूरी प्लानिंग नहीं करेगा, हार जाएगा। तो ये जो इस समय आप डिसीजंस लेने वाले हैं ना, इन पर आप बहुत समय से विचार कर रहे थे, आप सोच रहे थे करूं करूं कि नहीं करूं, लेकिन ये वो समय है जब वो हिम्मत और ताकत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हिम्मत मंगल है। मंगल हमारी मेंटल ताकत, हमारी इमोशनल ताकत, हमारी फिजिकल ताकत है। और उस हिम्मत को जब सूर्य का साथ मिलेगा,
तो एक बिग येस फ्रॉम द किंग कि हाँ गो हेड, करो, मैं पीछे खड़ा हूं, वो होगा। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव भी इस समय बहुत रिच है। 15 तारीख से सूर्य यहाँ आ जाएंगे, मंगल 7 दिसंबर से मार्गी होकर अस्त होकर के आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल 7 तारीख तक है। शुक्र 20 तारीख से आ जाएंगे और बुध 29 दिसंबर से आ जाएंगे। तो बुध का तो बिल्कुल एंड ऑफ मंथ में आएंगे, उनको मैं उतना कंसिडर नहीं कर रही हूँ। लेकिन सूर्य मंगल अगेन 2 अग्निग्रह एक साथ यहाँ, और शुक्र यहाँ। अच्छा हाँ, मैं चतुर्थ भाव में एक बात कहना भूल गई, शुक्र और सूर्य आपस में कोई मित्र नहीं है, उनकी बनती नहीं है आपस में। तो थोड़े से ईगो इश्यूज माँ के साथ हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता है, उसे थोड़ा सा बचिएगा। अगेन पंचम भाव में जब आ जाएंगे तो वो ईगो इश्यूज संतान के साथ। अब राजा जो है ना, उस बेचारे की ईगो के बिना चलती नहीं है, अहंकार के बिना चलती नहीं है। कारण क्या है कि वो अगर झुक गया, वो अगर नम गया, वो अगर सॉफ्ट हो गया, तो राज्य कैसे चलाएगा? तो दिस इज अ क्वालिटी यू आर बॉर्न विद, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने टेम्पर को अगर आप संभाल लेंगे तो बहुत सारी अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। कारण क्या है कि राजा आप बाहर हैं, घर में नहीं। माता के साथ आप राजा नहीं है, संतान के साथ आप राजा नहीं है, पत्नी के साथ आप राजा नहीं है ना? आप कितने भी समझदार हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी महान हो, कितना भी बड़ा आपका साम्राज्य हो, जब आप घर में हैं तो या तो आप पुत्र हैं, या आप पति हैं, या पिता हैं, या भाई या बहन है। तो उस समय ये याद रखिए कि यहाँ सिर्फ रिश्तों की चलती है, यहाँ सिर्फ दिल की चलती है, दिमाग की बहुत ज्यादा नहीं। तो दिमाग को सिर्फ वहां प्रयोग कीजिए जहां उसकी जरूरत है, जहां दिल की जरूरत है। चतुर्थ भाव और पंचम भाव, चतुर्थ भाव माता, पंचम भाव संतान, और 7th हाउस भी पत्नी, है ना? वहां थोड़ा दिल का प्रयोग कीजिए। तो पंचम इस समय बहुत रिच है। एजुकेशन के फील्ड में कोई बहुत डायनेमिक काम, संतान से कुछ बहुत डायनेमिक रिजल्ट, संतान के जीवन में कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां, बहुत बड़ी उपलब्धियां, पूर्व जन्म के बहुत जबरदस्त कोई इस समय रिजल्ट्स। जो मैंने आपको कहा ना, कुछ काम जो आप बहुत समय से सोच तो रहे थे पर हिम्मत नहीं कर रहे थे करने की, बिग डिसीजन मेकिंग। और जब ये 4 ग्रह सूर्य मंगल शुक्र और बुध धनु राशि में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो देख किसको रहे? एकादश भाव को, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, जो लाभ का भाव है। पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये सब चीजें इस समय आपकी बड़ी लाभ और इच्छा पूर्ति का कारण बनेगी। क्या क्या? एजुकेशन, संतान, आपके प्रेम प्रसंग, और पूर्व जन्म के कर्म। और पंचम भाव एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मैम क्लासेस लीजिए, वो ले पाना संभव नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, मेरे हर वीडियोस में मैं कुछ सूत्र अवश्य देती हूँ, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो आप हॉरोस्कोप्स देखते हैं उनके ऊपर लगा करके देखिए, वो 100% सही ही होंगे। तो अ, पंचम भाव मेरे गुरुजी कहते थे कि जीवन के पूर्ण उत्थान को दिखाता है, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म है, और पूर्व जन्म ही एक्चुअली निर्धारित करता है कि हम जीवन कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचेंगे। कुछ लोग बहुत लो बैकग्राउंड में जन्म लेते हैं, कोई किसी बहुत गरीब परिवार में जन्म लेते हैं और बहुत बड़े ओहदे तक या फाइनेंशियली बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग बड़े घर में जन्म लेकर के भी परिवार को नीचे की तरफ लेकर के आ जाते हैं। तो ये आपका पूर्व जन्म, आपके कर्म वो निर्धारित करते हैं। इस जन्म का कर्म और इस जन्म का भाग्य तो है, वो माना, लेकिन पूर्व जन्म हमारी एस्ट्रोलॉजी में इतना 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 इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप अगर चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेमिनी को पढ़िए, क्योंकि जेमिनी ने मिनी माइक्रो एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी किया है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो आगे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, दे शुड गो टू जेमिनी, जेमिनी का अध्ययन कीजिए। तो आपको बहुत हद तक चीजें समझ आएंगी कि कैसे इस जन्म की छोटी से छोटी घटना पूर्व जन्म से रिलेटेड है। तो इस समय क्या होगा कि पूर्व जन्म के जो आपके कर्म होंगे वो उदित होंगे। सूर्य आत्मा का कारक है, और आत्मा कहां से आई है? पूर्व जन्म से। मंगल साहस है, पूर्व जन्म के कर्म इस समय आत्मा को साहस देंगे। शुक्र सुख, संपदा, स्वास्थ्य
और संतति। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गई, शुक्र जब 20 दिसंबर से यहाँ आएंगे, तो हालांकि शुक्र और सूर्य की बहुत बनती नहीं है आपस में, लेकिन उसके बावजूद संतान के जीवन में कुछ वैवाहिक प्रपोजल्स या विवाह से रिलेटेड चीजें, या आपको पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण धन। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि शुक्र संतति के भी कारक है, तो जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये उनका सूर्य अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली दिल कंसीव। बात करें आपके छठे भाव की, तो मकर राशि है यहाँ पर, जिसके स्वामी शनि मार्गी हो गए हैं 28 नवंबर से और उदित भी हो गए हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, 6 और 8 का संबंध बन रहा है। जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टम का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, तो ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति क्रिएट करता है। अगेन एक सूत्र दे रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, 3, 6 और 11 ये त्रिशदाय भाव है, इनमें क्रूर ग्रहों को अच्छा मानते हैं, साथ साथ 8वां जो भाव है उसको भी हम क्रूर भाव, दुख स्थान मानते हैं, पाताल है ये। तो यहाँ पर जब शनि मार्गी होंगे, तो शनि जब यहाँ होते हैं दीर्घायु देते हैं, लेकिन साथ साथ लंबी बीमारी भी देते हैं। तो शनि जब यहाँ मार्गी होंगे, तो अष्टम के जितने भी कारक तत्व हैं और छठे भाव के जितने कारक तत्व हैं, उनको अकेले डील और हैंडल करेंगे। कारण ये कि दशम भाव पर, सॉरी छठे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अष्टम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो शनि एक घर के स्वामी और दूसरे घर में बैठे हुए, तो दोनों का जो पूर्ण स्वामित्व अगर मैं कहूं, या उनको पूर्ण हैंडलिंग करने की पावर जो है उस समय शनि के पास होगी। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो शनि इस समय जब मार्गी हो गए हैं, तो रोग से, ऋण से और शत्रु से, किसी पुराने से छुटकारा दिलाएंगे। दूसरी बात है कि जब अष्टम भाव में मार्गी हुए हैं, अष्टम भाव ससुराल है, ऑकल्ट है, गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान है, पाताल है, तो इस समय अचानक कोई पुराना धन, कोई पुरानी संपत्ति आपको मिलेगी, ससुराल से संबंध सुधरेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अष्टम भाव आयु है, किसी पुरानी, बहुत पुरानी बीमारी से, अब जब आप मार्गी हुए, जब वक्री थे तो पुरानी बीमारी को बढ़ा रहे थे। प्लीज कमेंट कीजिएगा सिंह वालों, ये जिस समय शनि वक्री थे उस समय कोई पुरानी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती है, जो इजीली ना तो डायग्नोसिस होती है ना इजीली क्योर होती है, वो एग्रीवेट हुई होगी आपकी ये 28 नवंबर तक, और अब 28 नवंबर के बाद उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी सॉल्यूशन उसका निकलेगा। वैसे भी जब राहु शतभिषा में आ जाएंगे, 7th हाउस अभी डिस्कस करना बाकी है, तो एक हीलिंग वो भी दिखा रहा है। देखिए मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, वो कहते थे कि जब किसी भी हॉरोस्कोप में, चाहे वो आप गोचर पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी का पर्सनल कुंडली पढ़ रहे हैं, कोई एक घर या कोई एक ग्रह किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, बाकी भी वही इशारा कर रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रथम भाव दिखा रहा है हीलिंग होगी, बहुत बड़ी कोई हीलिंग, 100 डॉक्टर्स शतभिषा पूर्ण दृष्टि से प्रथम भाव मतलब शरीर, शरीर को देख रहे हैं, 100 डॉक्टर्स एक साथ हीलिंग करेंगे, शरीर की, मन की, आत्मा की, बुद्धि की, भावनाओं की। सेम थिंग शनि मार्गी दिखा रहे हैं, है ना। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु, अष्टम भाव दुख स्थान, आयु स्थान, आयु और मृत्यु का विचार हम कहां से करते हैं, अष्टम से करते हैं। तो कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबी चल रही थी, अब जब शनि भी मार्गी हो जाएंगे और राहु भी शतभिषा में, दोनों मित्र हैं और जहर को जहर काटता है, तो अभी कोई रेमेडी मिल जाएगी, बहुत जबरदस्त रेमेडी, कोई ऐसी रेमेडी जो बहुत समय से नहीं मिली थी। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कहूं, अभी जब राहु शतभिषा में होंगे, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी क्रांति, किसी बहुत ऐसी बड़ी बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन मिल जाएंगी जो असंभव थे। स्पेस के क्षेत्र में बहुत कुछ होगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ होगा, स्पाई है राहु, स्पाइज विल क्रिएट वंडर, न्यूक्लियर के क्षेत्र में कुछ होगा, थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी है, रॉयट्स, टेररिज्म, कुछ खराब भावनाओं को भी दिखाता है। अभी जब 7th हाउस पर आऊंगी तो बात करूंगी उसके बारे में। लेकिन कुछ अच्छी चीजें ये है कि आप लोगों को जो कष्ट था उसका बहुत जबरदस्त निवारण आने वाले समय में होने वाला है। कोई लंबी बीमारी, लंबा दुख जिससे आप, या कोई मानसिक दुख, बहुत लंबे समय तक किसी ने आपको टॉर्चर किया, ना तो आप उससे बदला ले पा रहे थे, ना आप उसे माफ कर पा रहे थे। अब कोई एक सोल्यूशन निकल जाएगा, इधर या इधर,
या तो हिसाब चुकता कर देंगे या माफ कर देंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, इट्स अ स्टडी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। पूरी तरह साइंस है एस्ट्रोलॉजी। इसलिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ वो मेरे कैलकुलेशंस हैं। अगर वो सही है या इम्प्लीमेंट होते तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च किया है, वो किस हद तक सही है। बात करें सप्तम भाव की, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां राहु शतभिषा में आने वाले बहुत लंबे समय तक। एक मैं आपको टेस्ट देती हूँ, 2007 में अप्रैल में आए थे राहु शतभिषा में, और 2007 के अंत तक रहे थे 8 महीने शतभिषा नक्षत्र में। उस समय आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए थे? शत 100, भिषज डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर्स। तो दिस इज हीलिंग इन एवरी फील्ड। सातवां घर लाइफ पार्टनर है, जहां आपका राहु बैठा हुआ है। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रकार के फल देंगे। मैं आपकी बात कर रही हूँ सिंह वालों की। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर, सप्तम भाव बिजनेस, सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर, सप्तम भाव मित्र। तो क्या होगा, जो मैरिड लाइफ में डिफरेंसेस चल रहे थे वो बहुत हद तक क्लियर होंगे। बिजनेस विल ग्रो मल्टीपल टाइम्स, उतना कि जितना आपने कल्पना नहीं की होगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। गजब 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 ये शतभिषा में राहु देकर के जाएगा, लेकिन साथ ही कुछ बहुत 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 स्ट्रिक्ट वार्निंग्स। एक सर्कल को दिखाता है ये, इसका जो चिन्ह है एक सर्कल, सीमा रेखा। अगर आपने अपनी सीमा रेखा पार की किसी भी तरह, खास तौर से शतभिषा का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो फैनेटिज्म, एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर्स, एक्सट्रीम एम्बिशंस, और उसके अलावा जुनून, पागलपन को दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी चीज के पीछे पागल हो जाए, बिल्कुल किसी ऐसी चीज के पीछे जो नेचुरल नहीं है। अपने वैवाहिक संबंधों में बेहद 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 ईमानदारी, अपने व्यापारिक संबंधों में बेहद ईमानदारी, व्यापार में ईमानदारी, उसके अलावा किसी भी प्रकार के फैनेटिज्म से बचिए। और ये कई बार मति भ्रम की स्थिति पैदा करता है, या आपको एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन की तरफ लेके चला जाता है, क्योंकि सोमरस है, जो वरुण देव एक हाथ में जड़ी बूटियां और एक हाथ में सोमरस पकड़ के घुटनों तक जल में खड़े हुए हैं, वो इसका सिंबल है। तो एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन दिखा सकता है, वही ना, नशा किसी भी चीज का, दौलत का, प्रेम का, ताकत का, किसी भी चीज का। और जो वो नशा है ना, इट कैन बी डिजास्ट्रस। तो इसकी जो नेगेटिव, मैं बहुत खुल करके बहुत ऑनेस्टली इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रही हूँ, उससे बचिएगा, उससे बचिएगा। अगर आप उससे बचते हैं तो आप इसकी जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। बात करें आपके नवम भाव की, अष्टम में डिस्कस कर चुकी हूँ। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल 7 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में और उसके बाद पंचम भाव में। नवम भाव भाग्य, भाग्य का स्वामी सुख भाव में शुरू में और बाद में पंचम भाव में। तो माता से भाग्योदय, पूर्व जन्म के कर्मों से भाग्योदय, संतान से भाग्योदय, प्रेम संबंधों से भाग्योदय, आपके एजुकेशन से भाग्योदय। ये समय ऐसा है जब चारों तरफ से भाग्य की वर्षा होगी। मैंने इसीलिए कहा ना कि किसी भी हालत में होश मत खो दीजिएगा, होश मत खो दीजिएगा, क्योंकि इस समय जो आएगा ना, हर चीज एक्सेसिव होगी। और देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। अब उस एक्सेस को संभालना ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा। बात करें दशम भाव की, दशम भाव बहुत रिच है इस समय। वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र सामने ही बैठकर पूर्ण दृष्टि से, संजीवनी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। दशम भाव राज्य, गवर्नमेंट, वर्क प्लेस, बॉस, पिता, कर्म स्थान। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज वर्क प्लेस पर, या तो जॉब चेंज, या प्रमोशन,
या बेनिफिट, सरकार से लाभ, पिता से लाभ इस समय में होगा। शुक्र पूर्ण दृष्टि से, संजीवनी दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं। सूर्य की यहाँ दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और शनि की तीसरी दृष्टि है। मार्गी होने के बाद मैंने कहा ना, कोई चेंज, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम को लेकर के। और सिर्फ डिसिप्लिन्ड ही नहीं होंगे, शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा बॉस के साथ, पिता के साथ। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि आप खुलकर के सामने युद्ध की स्थिति में नहीं आएंगे, वो एक अच्छी बात है। क्यों नहीं आएंगे उसका कारण बतला देते हो। बुध मैनेजमेंट है, संभाल लेगा। बुध समझाएगा बुद्धि को कि नहीं भाई, हर युद्ध खुल करके नहीं लड़ा जाता है। तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स इन अंडर करेंट, टेंशन इन अंडर करेंट तो रहेंगे, लेकिन उनका आप डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बात करें आपके 11वें भाव की, तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति वक्री हैं, अतिचारी होते हुए भी, ओवर स्पीड होते हुए ही वक्री होंगे। ओवर स्पीड में चल रहे थे अतिचारी होकर के, अब थोड़ा रुकेंगे, फिर वक्री जाएंगे। लेकिन वक्री में भी जब वक्री जाएंगे, उल्टे जाएंगे, तभी स्पीड उनकी बहुत ज्यादा होगी, बहुत स्लो नहीं होंगे। जनरली ग्रह जब वक्री होते तो स्लो हो जाते, धीमे हो जाते हैं, तो उतनी स्पीड तो नहीं होगी जितनी अतिचारी के समय थी, पर बहुत स्लो नहीं होंगे उसमें भी। 11 नवंबर से 120 दिन के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हुए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में। 11 नवंबर से 120 दिन गिन लीजिए, 4 महीने। इन 4 महीनों में कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति, कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई पॉजिटिव बदलाव। यह दृष्टियां सूर्य की है, मंगल की है, शुक्र की है, बुध की और राहु की है। बहुत रिच है 11वां भाव। 11वां भाव लाभ है, इच्छा पूर्ति है। हमारे बड़े बहन भाई हैं, हमारे मित्र भी हैं। तो इस समय हालांकि आपकी ही मेहनत से होगा, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म भी साथ देंगे, क्योंकि पंचम भाव है, उसकी पूर्ण दृष्टि है। पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, ऊपर से बृहस्पति कारक भी हैं, 11वें भाव में कारक है। तो मिथुन राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, और राशि का स्वामी भी बहुत साउंड पोजीशन में, इस घर का स्वामी भी बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। जब राजा की गोद में राजकुमार बैठा हो, किसी की हिम्मत है एक शब्द कहने की? नहीं कह सकता ना कोई। आई एम ट्राइंग टू मेक एस्ट्रोलॉजी वेरी सिंपल। हालांकि मेरे पिता ने तो मुझे, मैं 6-7 साल की उम्र से सीखी हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो वो मुझे पाराशर ऋषि के श्लोक लोरी में गा करके सुनाते थे, तो दैट्स हाउ एस्ट्रोलॉजी केम टू मी। पर मेरा पर्पज ये है, मेरे पिता कहते थे एस्ट्रोलॉजी को जितना सिंपल बनाओगे उतना ये लोगों तक पहुंचेगी, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोशिश ये करेगा कि हर इंसान उसको समझे। जो डिफिकल्ट टर्म्स, क्लिष्ट भाषा, मंत्र, श्लोक उनको नहीं समझ पाते, वो बोलते थे कि रेमेडीज भी लोगों को ऐसी बताओ जो एक ऐसा इंसान भी कर सके जो बेचारा कुछ भी नहीं जानता है लाइफ के बारे में, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो श्लोक नहीं पढ़ सकता है, जो मंत्र नहीं पढ़ सकता। दे आर रेमेडीज फॉर एवरीथिंग। इसीलिए मैं ऐसे रेमेडीज बताती हूँ जो हर कोई कर सके। तो जब मैं 11वें भाव का जिक्र कर रही हूँ, तो मिथुन राशि, बुध बालक राजकुमार, जब जब बुध सूर्य के साथ होगा, तो कहाँ है राजकुमार? राजा की गोद में बैठा है। तो क्या होगा कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, बुध क्या है? मैनेजमेंट है। बुध क्या है? बुद्धि है। बुद्धि बहुत दृढ़ होगी उस समय, वेवरिंग बिल्कुल नहीं होगी। जबकि बुध खुद डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन वही बुध जब सूर्य के साथ होता है तो गजब डिसीजन मेकिंग होती है। क्योंकि हाथ पकड़ के कौन चल रहा है? सूर्य, राजा, पिता। वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो करो चुपचाप। जैसे पिताजी डंडा लेके काम कराते हैं, वैसे सूर्य बुध से कराता है। तो जब 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा है, तो हम 2 चीजें देखते हैं। जिस घर में कोई ग्रह बैठा है, उस घर के स्वामी की स्थिति कैसी है, और उस घर में जो ग्रह बैठा है उसकी स्थिति कैसी है। दोनों मजबूत स्थिति में, बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में जो कि 11वें घर में बैठे हैं, और इस घर का जो स्वामी बुध है वो भी मजबूत स्थिति में बैठा है। तो 11वें भाव के फल गजब गजब गजब, क्या कहूं, जस्ट अमेजिंग। मैं अगर कहूं ये पूर्ण काया पलट का समय है। उधर राहु शतभिषा में, उधर बृहस्पति वक्री। एक ऐसा फेरबदल, एक ऐसा चेंज लाइफ में जो हीलिंग के साथ पूरी तरह लाइफ को बदल के रख देगा जी।
जीवन बदल जाएगा। और जिन चीज़ों के लिए आप बहुत लंबे समय से, क्योंकि शनि भी तो पूर्ण 30 साल पूरे कर रहे हैं ना अभी। देखिए, शनि 30 साल में पूरे 12 राशियों का एक चक्कर काट के एक चक्र पूरा करता है। तो जब भी मीन में जब है शनि, तो जब तक रहेगा 2027 तक में पूर्ण होगा वो। इस पूरे समय में जिन चीज़ों के लिए आपके दिमाग में ये था कि इन्हें तो ईश्वर भी नहीं बदल सकता, ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, वो चीज़ें बदल जाएँगी, वो चीज़ें बदल जाएँगी। जहाँ कुछ लोग तो शायद ऐसे होंगे सिंह वाले, जिनका ईश्वर पर से विश्वास उठ चुका होगा, जिनका मिरेकल्स पर से विश्वास उठ चुका होगा, जिनको ऐसा लग रहा होगा अब कुछ हो नहीं सकता हमारी ज़िंदगी में, जो है जैसा है हमें उसके साथ ही जीना है। उनका ये भ्रम अब टूटेगा वो भ्रम, और आपको लगेगा हाँ, मिरेकल्स होते हैं। यस, देयर आर सम डिवाइन पावर्स, देयर आर सम एंजल्स, आप उसको कुछ भी कहिए, उसको आप सुपर कंप्यूटर कहिए, ईश्वर कहिए, डिवाइन पावर कीजिए, व्हाटएवर यू कॉल इट, दैट विल हेल्प एंड हेल्प मिरेकुलसली। तो 11वां भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है, वो इस समय बहुत रिच है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जिनके लिए आप कोशिश करके थक गए थे, आपने गिव अप कर दिया था, हार मान ली थी, छोड़ दिया था कि ये तो अब होगा नहीं। तो जब होना ही नहीं है तो मेहनत क्यों करें, कोशिश ही क्यों करें, वो अब होगा। बात करें 12वें भाव की, तो कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा चलायमान है। 12वें में चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते, पर सिंह वालों को तो हमेशा 12वें का स्वामी रहेगा। तो जब जब चंद्रमा अच्छे घरों से गुजरेगा, अच्छी राशियों से गुजरेगा, तब तब अच्छे फल, जब जब बुरी राशियों से गुजरेगा तब तक बुरे फल। हाँ, 12वें भाव का चंद्रमा थोड़ा सा आपको नींद डिस्टर्ब करता है, मन को अशांत रखता है, क्योंकि 12वां भाव क्या है, खर्चा। चंद्रमा क्या है, मन, मन का खर्चा। चंद्रमा क्या है, माता, माता का खर्चा। तो जो सिंह राशि वाले होते हैं ना, एक जनरल प्रेडिक्शन है ये, हालांकि मैं बाकी तो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप बताएगी, उनकी मदर्स की लाइफ बहुत स्ट्रगलसम होती है। कमेंट कीजिएगा, एक जनरल प्रेडिक्शन है हालांकि ये, क्योंकि उनका जो चौथा भाव है, सॉरी, जो चौथी राशि है कर्क राशि, वो तो हमेशा 12वें भाव में ही रहेगी, और चंद्रमा कौन है, माँ है। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी मदर्स बहुत स्ट्रगल करती हैं, लेकिन उनकी मदर्स ही उनकी बैकबोन होती है। ये है मेरी प्रेडिक्शंस दिसंबर महीने के बारे में। कुछ सिंपल रेमेडीज जो मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत सिंपल रेमेडीज आपको बताती हूँ। पहली बात, सिंह राशि वालों को सूर्य को जल हमेशा 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 देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, इमोशनल वे में स्ट्रांग रहे, तो सूर्य को जल हमेशा दीजिए। अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। अभी राहु जब तक शतभिषा में है तब तक कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। कपूर अपने घर में क्रिस्टल बॉल में खुला रख दीजिए। मुझे किसी ने अभी पूछा मैडम जलाना है, आप जलाना चाहते हैं तो जला भी सकते हैं, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। आप क्रिस्टल बॉल में एक, जहां आप वर्क प्लेस है आपका वहां, और एक जहां आप सोते हैं वहां सिरहाने कहीं, कपूर एक बॉल में छोटा से में खुला रख दीजिए, वो धीरे धीरे उड़ जाएगा। कपूर की जो साइंटिफिक जो मेडिसिनल क्वालिटीज है वो आप खुद गूगल करके पढ़ लीजिएगा, हाउ इट हील्स योर बॉडी, योर माइंड, योर ब्रेथ। क्योंकि जीवन दाता जो है वो बृहस्पति है, बृहस्पति सांस है, तो सांस को शक्ति, प्योरीफाई वो कपूर करता है। तो क्या होगा कि आपको मेंटल पीस रहेगी, क्योंकि राहु जब तक शतभिषा में रहेगा तब तक यहाँ बहुत उथल पुथल रखेगा। तो एक तो ये कपूर वाली रेमेडी आपको करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो स्वीपर क्लास है उनको जितना हो सके डोनेशन दीजिए, उनको राहु का रूप माना गया है। सफाई के जो एजेंट्स हैं, झाड़ू है, पोछा है, फिनाइल वगैरह, उनको किसी मंदिर में दान कीजिए। उससे भी सिंपल रेमेडी बता रही हूँ, अपने घर का मंदिर रोज अपने हाथ से साफ कीजिए। अपने घर का टॉयलेट अगर हो सके एक बार अपने हाथ से साफ कीजिए। अपने आप को साफ सुथरा रखिए। ये है रेमेडीज राहु की। क्योंकि इस समय जब राहु शतभिषा में रहेगा तो बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और बृहस्पति के लिए भी एक रेमेडी बताती हूँ, केले के पेड़ को जल दीजिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, अदरवाइज विष्णु भगवान की किसी भी रूप में पूजा कीजिए। तो जो इस समय बृहस्पति पुनर्वसु में, पुनर्वसु का मतलब है रीएस्टेब्लिशमेंट। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, 11वें भाव में जब बृहस्पति अब रहेंगे ना पुनर्वसु में, और ये जो 120 दिन के लिए वक्री होंगे, तो कोई बहुत बड़ा रीएस्टेब्लिशमेंट आपकी लाइफ में करके जाएंगे। इट कैन बी रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर मैरिड लाइफ, रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग योर लव लाइफ,
regarding your job, regarding your business, regarding your finances, regarding your complete thought process, regarding your complete identity. बहुत बड़ा री एस्टेब्लिशमेंट, पुनर्वसु, पुनः बसना, फिर से बसना, एक पूरा वर्ल्ड में भी बहुत बड़े बड़े चेंज होंगे इन 120 डेज में इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ सिस्टम्स पूरी तरह उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे और कुछ सिस्टम्स को हमेशा के लिए वापस रीएस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इस समय बृहस्पति की आप पूजा कीजिए, पीली वस्तुओं का दान कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो मैं बहुत रिसर्च करके बनाती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, झूठी तारीफ के लिए बिल्कुल कभी मैं नहीं बोलती हूँ, अभी भी नहीं बोल रही हूँ। बिल्कुल झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, आप पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। लास्ट मंथ्स में जो मैंने प्रेडिक्शंस किए वो आप पर इम्प्लीमेंट हुए क्या, कितने हुए, कितने नहीं हुए, प्लीज राइट, क्योंकि हम सब लर्नर्स हैं। मैंने भले ही 6-7 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी सीखा, लेकिन आज भी मैं पढ़ती हूँ, आज भी सीखती हूँ, आज भी मेरे बच्चों को कई बार बोलती हूँ कि तुमसे ज्यादा आज भी मैं पढ़ती हूँ। तो हम लर्नर्स हैं, हम आज भी सीखते हैं। हर नई हॉरोस्कोप जो हम रीड करते हैं वो हमारे लिए एक रिसर्च पेपर है। तो वी आर ऑल इन द लर्निंग प्रोसेस। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, आज भी सीख रही हूँ और अपनी अंतिम सांस तक सीखती रहूंगी। तो जो आपके कमेंट्स होते हैं वो मुझे ये जानने में मदद करते हैं कि जो मैंने रिसर्च किया था, जो मैंने कैलकुलेशंस की थी, जो फॉर्मूलाज अप्लाई करके मैंने कंक्लूड किया, वो कितना सही था। जो आपके कमेंट्स मुझे इस बार मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज प्लीज राइट कमेंट्स। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए नेक्स्ट मंथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।